बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली बहादुर और आप सुन रहे हो हिस्टोरिकल पॉइंट। सिंध एक बहुत पुराना मुल्क है। इसकी तवारीख़ की निशानी ही कबल मसीही दौर से है, जब सूरिया, मिस्र, बगदाद जैसी कदीम रिवायात मिलती है। तब सिंध में भी मोहनजोदड़ो की मौजूदगी भी एक तवारीख़ रखती है। इस मुल्क का रकबा पंजाब के शहर बहावलपुर से मुल्तान और बलूचिस्तान के लसबेला के इलाके से मकरान सिंध में था। इंडिया का भी काफ़ी हिस्सा सिंध में वाक़या था, जिसमें राजस्थान, जैसलमेर, कच्छ, भुज से लेकर अरबी समंदर तक ये भी सिंध का एक तारीखी हिस्सा रहा। ये सिंध वो वाहिद खिता है जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मुझे सिंध की तरफ से खुशबू आ रही है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी कौल है कि मुझे सिंध देखने की हसरत है, और मैं जब कूफे वालों ने हमारी ज़िंदगी तंग कर दी तो हम सिंध जाएंगे, लेकिन वहाँ कूफे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में शहीद कर दिया, इसलिए वो सिंध नहीं आए, लेकिन उसकी हसरत जो थी वो रह गई। सिंध की जो तारीख़ मिलती है, इसमें सबसे पहले राय ख़ानदान की हुकूमत रही, और उनके बाद ब्राह्मण ख़ानदान के बादशाहों ने राज किया, जिसमें राजा दाहर बहुत मकबूल तरीन राजा गुजरे। इनका तख्त ईरान से, इराक से आए हुए मुसलमान रहनुमा मोहम्मद बिन कासम ने सन 712 ईस्वी में फतेह किया। मोहम्मद बिन कासम सिंध पर 300 साल काबिज रहे। इनका दौर हुकूमत 712 से शुरू हुआ और 1026 ईस्वी में इख्तिताम पर, अरबों को इख्तिताम पर पहुंचाया था सुमरू ने। सुमरू का दौर हुकूमत 1026 से शुरू हुआ और 1350 तक इनका दौर रहा। सुमरू के बहुत बड़े मकबूल तरीन राजा थे। एक उमर सुमरो, जिनने मारवी को बांदी बनाया, उमरकोट में कैद किया, और दूसरा था दोदो सुमरो, जो अलाउद्दीन से लड़ते हुए शहीद हो गए मियानी के मैदान में। उनकी एक तवारीख़ भी है, उन पे भी कभी हम इंशाल्लाह नज़र रखेंगे। इन्होंने अपना तख्त पहले ठट्ठा, फिर बदीन, फिर उमरकोट में रखा था। इन सुमरू के बाद 1350 ईस्वी से 1521 ईस्वी तक सम्मा की हुकूमत रही। सम्मा हुकूमत का मुद्दा 170 साल चला, और इनको शिकस्त अरगून जो थे उन्होंने। इनके तवील अरसे के बाद फिर तुर्खानों को शिकस्त दी थी मुगलों ने। मुगलों 1608 से लेकर 1701। उसके बाद एक सुनहरी दौर की शुरुआत हुई, वो थी कलूणों की, जिन्होंने मुगलों को हिंद मुंतखब किया। सिंध के नामवर शायर इस दौर के थे, जिसमें शाह इनायत शहीद और शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह और सचल सर और दूसरे भी बहुत बड़े जो थे वो शायर इस दौर के थे, इस दौर में गुजरे। इनको जो शिकस्त दी थी वो दी थी टालपुरों ने 1783 में। इनके बाद अंग्रेज़ पूरे बड़े सगीर पर काबिज बने, और पूरे सगीर जब हिंद पर और पूरे बड़े सगीर के साथ साथ अंग्रेज़ों ने जो सिंध में भी हमला किया और सिंध में भी फातेह किया। उनके बाद 100 साल इसमें उनसे लेकर 1843 से लेकर 43 तक पूरे अंग्रेज़ों ने सिंध पे हुकूमत की। इसके बाद हमारा प्यारा पाकिस्तान बना, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को लाजमी दिखाएं, क्योंकि हम जो है वो हिस्टोरिकल जो पॉइंट होता है उस पर बात करते हैं। बच्चों के इम्तिहानात के लिए बहुत मुफीद है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।